नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज की शुरुआत मैं कुछ सुंदर पंक्तियों से करना चाहूँगा जो हमें सलमान साहब ने हैदराबाद से भेजा है। ये कहते हैं कि मैं समाधान का लगातार व्यूअर हूँ, लगातार वो देखते रहते हैं और इसे देख कर के भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, पाई हैं। उसे उन्होंने कुछ पंक्तियों में पिरोया है जिसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। ये कहते हैं, जब से खुदा तू मेरा हबीब हो गया है, सच कहूँ तो मामला ही अजीब हो गया है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। ना परवाह खुद की, ना अरमानों की, ना तमन्ना अपनों की, ना अनजानों की। अब तू ही मेरी तकदीर, मेरा नसीब हो गया है। सच कहूँ तो मामला ही अजीब हो गया है। जब से तुझसे ही तेरे रूप को जाना मैंने, तेरी हस्ती को दिलो जान से है माना मैंने। तू ही मेरी आदत, मेरी तहज़ीब हो गया है। सच कहूँ तो मामला ही अजीब हो गया है। क्या बात है सलमान साहब, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आपने। आगे कहते हैं ये, जिधर भी देखता हूँ तू ही नज़र आता है। जिधर भी देखता हूँ तू ही नज़र आता है। तेरा जलवा मेरी नज़र को भाता है। तू ही मेरा जिस्म जाँ, तू ही रकीब हो गया है। सच कहूँ तो मामला ही अजीब हो गया है। तुझे हम अपने इतना करीब पाते हैं कि याद करना तलक भूल जाते हैं। मेरे वजूद से भी ज़्यादा तू करीब हो गया है। सच कहूँ तो मामला ही अजीब हो गया है। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं आपकी सलमान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये पंक्तियाँ आप सभी दर्शकों को भी हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। सलमान साहब ने बहुत कुछ पाया है पीस ऑफ माइंड चैनल से। सचमुच यही अनुभव आप सबका भी होगा। आइए इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इतनी सुंदर अनुभव जो इन्होंने समाधान देख कर के, पीस ऑफ माइंड चैनल देख कर के, ऐसा लगता है कि शायद खुदा को इन्होंने देख लिया है, पा और लिया है या अपना करीब। बना लिया है। जी। मुझे इनकी बातें सुनकर अपने बहुत सारे सुंदर अनुभव सामने आने लगे एकदम से। इसलिए मेरा चित्त तो मग्न होने लगा था कि वाह, भगवान इस धरा पर आया, लोगों के लिए वो भगवान हमारे लिए हमारा पिता बन गया, बाबा बन गया। जी। हम उसके इतने समीप आ गए कि जैसा इन्होंने कहा, तुम्हें याद करना भी भूल गया। अब जो इतने रहता ही करीब हो साथ गए हैं। हो जी। जो रहता ही साथ हो तो याद करने की बात कहाँ है। तो सचमुच ये बहुत सुंदर समय है और बहुत सुंदर अनुभूति का एक चांस है हर मनुष्य को कि वो भगवान को अपना बना ले, उससे अपनेपन को फील करे, उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाए और उसको अपने इतना समीप महसूस करे कि उसके अलावा कुछ दिखाई ही न दे। बस फिर तो मामला बिल्कुल गजब का ही हो अजीब-सा। जाएगा। जिसके साथ भगवान रहे, जी। जिसकी छत्र छाया वो स्वयं बन जाए, जिसकी चिंताएं वो स्वयं हरने लगे। जब वो साथ रहेगा तो भला वो अपने साथी को चिंतित कैसे देखेगा। बिल्कुल, दो बिल्कुल। साथी जा रहे हो, एक के पास अटैची भी हो, बड़ा बैग भी हो और भी कुछ हो, तो दूसरा कहेगा ना आधा मुझे दे भाई। जी, तो जी। भगवान जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, उसको अगर कोई इस तरह साथी बना ले तो वो सारे बोझ स्वतः ही हर लेगा। तो बहुत सुंदर बात है। और हम अपने सभी भाई बहनों से, दर्शकों से, सभी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी भगवान की संतान हैं। एंड इक्वली सबको ये अधिकार है कि इस तरह के अनुभव सब करें। तो मुस्लिम भाइयों को बहुत हम कहेंगे, सलमान साहब के लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद, और खुशी होती है अभिनंदन। भ्राता जी कि हाँ हमारे पास समाधान हाँ परिवार में सभी हैं, यहाँ किसी हाँ, धर्म की बात नहीं बात है। ही नहीं है मुस्लिम भाई बहनों के ना। भी हमारे पास पत्र बिल्कुल और ईमेल बिल्कुल। आते हैं, तो क्रिश्चियंस के भी आते हैं, सिख भाई बहनों के भी आते भगवान हैं। को तो सभी प्यार करते हैं, नाम चाहे कुछ भी अलग अलग देते हैं और फिर भगवान का प्यार भी उन सबको उसी तरह प्राप्त हो जाता है। तो सचमुच मैं ये कहूँगा, परमात्मा प्यार के सभी अधिकारी बन जाएं जी। तो जीवन की यात्रा ही कुछ और हो जाए। तो भ्राता जी, जैसे सलमान साहब के लिए मामला बड़ा अजीब सा हो गया है, मतलब इतने करीब वो आ गए हैं खुदा के, खुद को जानते चले जा रहे हैं। सभी के साथ ऐसा कैसे हो? कैसे वो ऐसे नज़दीक पहुँचे? जैसे कहा ना किसी ने कि लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। तो जैसे आप जब बातें करते हैं, कोई समाधान देते हैं, लगता है कि परमात्मा के आप कितने समीप हैं, करीब हैं, डूबे हुए हैं। सलमान साहब की बात से भी ऐसा लगा। हर एक चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता। कैसे डूबें, कैसे पाएँ?
बहुत अच्छा ये प्रश्न है और यही समय की मांग भी है और हर व्यक्ति इसी आधार से जीवन की यात्रा में तृप्त भी होगा। जी। अन्यथा जीवन बहुत भारी होता जा रहा है मनुष्य का। समस्याओं से अनेक लोग घिरते चले जा रहे हैं। बीमारियां भी अनेकों को त्रस्त करती जा रही हैं। जैसा हम चर्चा कर चुके हैं कल, तो अनेक बीमारियां ऐसी आ गई हैं कि बड़े-बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। समझ में भी नहीं आता कि आखिर कारण क्या। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं, जी। कहते हैं सब जगह दिखा दिया, बहुत पैसा खर्च कर दिया, लोग बस या पेन किलर दे देते हैं, जब नहीं कुछ समझ में आता तो कुछ तो देना ही पड़ता है, इंजेक्शन लगा के सुला देते हैं। लेकिन मनुष्य इन सब बातों से घिरता जा रहा है। अब एक ही चीज रह गई कि उसी की ओर देखें जिसे लोग खुदा कहें या अल्लाह कहें, गॉड कहें या हम अपना परम पिता कहें, उसकी ओर ही देखें, उससे अपना नाता जोड़ें। ये समय है जब वो स्वयं हमें सब कुछ देने के लिए इस धरा पर उपस्थित हुआ है और उसने आते ही पहली फीलिंग ये दी, मैं तुम्हारा हूँ। जब वो हमारा परम पिता है तो हमारा हो गया ना। जरा फील करके देखें, भगवान कहने की बजाय ये कहें जो भगवान है वो तो हमारा है, मेरा है, तो कितनी समीपता हमें उससे फील होगी। और फिर जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ भी हमारा हो गया, तो उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो सभी को इसका अनुभव करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है। और जैसा इन्होंने भी लिखा कि तुम्हारे द्वारा ही हमने तुमको जाना, तो भगवान को भी उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा अदृश्य है, निराकार है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, उसको कोई देह नहीं है। उसको शास्त्रों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भक्ति के द्वारा या तर्क वितर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता। कोई सोचे हम शास्त्रार्थ कर लें और ये सिद्ध कर दे भगवान ये नहीं ये है, उससे भी भगवान को जाना नहीं जा सकता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी ये है, न वेदों से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न पुण्य से। तो भगवान इस समय स्वयं आकर मैं क्या हूँ ये स्पष्ट कर रहा है। तो जिसको भगवान को जानना हो, सत्य की खोज समाप्त करनी हो, संसार में सबसे बड़ी खोज यही है कि आखिर भगवान क्या है, हम क्या हैं। इस खोज को यदि कोई समाप्त करना चाहता है या अनेक प्रश्नों के उत्तर कोई लेना चाहता है या प्रभु मिलन का परम आनंद प्राप्त करना चाहता है, जो हमारी अंतिम मंजिल है, मुक्ति, कर्मातीत अवस्था, परफेक्शन, उसका अधिकारी बनना चाहता है, तो उसके लिए आकर उसे ज्ञान लेना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकें पढ़कर देख ली, शास्त्र ग्रंथ कंठस्थ करके भी देख लिए, सारी गीता को याद कर लिया, उस पर लेक्चर कर दिए, सुन लिए, ये सब भी हो गया, भक्ति पूजा पाठ भी बहुत हो गई। जब मनुष्य को कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो स्वयं ज्ञान सागर इस धरा पर उपस्थित हुए हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं। हम ये बात बहुत अच्छी तरह सबको सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि कोई इसे हमारी कल्पना न मान ले, कोई इसे हमारी भावना न मान ले। ये परम सत्य है, अंतिम सत्य है कि स्वयं ज्ञान सागर इस समय आकर संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है, जहाँ दर्शन निरुत्तर हो जाते हैं, जहाँ उपनिषद कुछ नहीं कह पाते, वहाँ से परमात्म ज्ञान शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथों में, चाहे किसी भी धर्म के हों, जहाँ एंड हो जाता है वहाँ से ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत होती है। तो वो स्वयं आकर ज्ञान दे रहा है, तो मैं सबको कहूँगा उससे उसका ज्ञान लें, उसके द्वारा उसको जानें और उससे अपना नाता जोड़कर बिल्कुल ऐसी गुड फीलिंग करें जैसे सलमान साहब ने की है। हम सब ने ये बहुत डिवाइन फीलिंग्स की हैं इस जीवन में, इसलिए मन की भावनाएं भी तृप्त हो गई, खोज भी समाप्त हो गई और जीवन आनंदों में गुजरने लगा। जीवन जीने की कला आ गई जो नहीं आती थी। कोई धन के पीछे भाग रहा था, धन बहुत होगा तो जीवन सुखी होगा। कोई साधनों के पीछे भाग रहा, किसने अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया, ये करें वो करें, किसने अपनी एजुकेशन को बहुत आगे तक ले गए, लेकिन देखा फिर भी रिक्तता है, शून्य है, कहीं भी मनुष्य तृप्त नहीं हो रहा है। और जब हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया तो सभी प्रश्नों का
उत्तर मिल गया, कुछ जानना शेष नहीं रहा, कोई इसे हमारा अभिमान न समझ ले। दादाजी, आप लगातार ये कहते रहे हैं कि ये परमात्म ज्ञान है, ईश्वर ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, उसे हमने देखा, जाना, समझा, जीवन में लाया। लेकिन एक दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ। अब लोग ये समझते हैं कि हम तो इस धर्म के हैं, तो यदि हम इसे छोड़ के ब्रह्मा कुमारीज़ के पास जाएँगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, पंथ बदल लिया, गुरु को छोड़ दिया। तो ये एक जो क्या कहेंगे लोग, ये वाली जो भावना है, शायद ये परमात्मा तक पहुँचने नहीं दे रही है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इसमें ये शब्द निकाल दिया जाए कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि कोई भी जो ऐसा मानवीय स्वरूप सामने रहता है वो अनेक लोगों को रोकता अवश्य है। जैसे आपने कहा, किसी को अपने गुरु का डर है, तो किसी को अपने पंथ का डर है, तो धर्म किसी का को डर अपने है। धर्म ग्रंथों का डर है, तो किसी को मान्यताओं का डर है, पड़ोसियों का डर है, हमें धर्म से बाहर न कर दिया जाए। जी। इन सब बातों से ऊपर उठकर हम तो सत्य को जानने के लिए जा रहे हैं, हम तो परमात्मा के प्यार को पाने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा परम पिता है। हम तो अपने खुदा के पास जाना चाहते हैं, जो जिस धर्म का वो उस धर्म के अनुसार इसको स्वीकार इस तरह करे कि हम तो उसके पास जा रहे हैं। जब वो स्वयं सब कुछ देने आया है तो इन दीवारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, और वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जब सभी धर्मों के सभी लोग स्वीकार करेंगे एक मत से कि यही परम सत्य है। लेकिन फिर भी जिसको जिज्ञासा हो सत्य को जानने की, सभी धर्मों में धर्म वालों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन सभी में कहीं कहीं अतृप्तता रही है, खोज बाकी रही। हम सब धर्मों के लोगों से मिलते हैं, लोग हमें बताते हैं कि अब हमारे धर्म में भी हमारे ग्रंथ के लिए या हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं रह गया है, उनको लोग इस तरह का मान नहीं देते। ठीक है, एक बंधन में बंधे हुए हैं, बाह्य रूप से कर रहे हैं, तो कुछ और चाहिए, ऐसी खोज सबके पास है। इसलिए इस दीवार को तोड़कर, इस दीवार को लांघकर सभी को सत्य की ओर बढ़ना ही चाहिए। देखिए, सूरज निकलता है, उसकी लालिमा चारों ओर फैलने लगती है, उसका प्रकाश सारे संसार में फैल जाता है। अब कोई कहे कि नहीं है सूरज, ये तो इसका है, ये तो उसका है, ये तो भारत वालों का, नहीं चलेगा ना, वो तो सबका है, उसका प्रकाश तो सबके लिए है, सबको मिलने ही वाला किसी ने है। बहुत सुंदर पंक्तियां भी हाँ। कही हैं भ्राता जी की, ऐ चांद तो किस मजहब का है, हाँ। ईद भी तेरी तो करवा चौथ भी तेरा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। जी। तो सत्य को, जिनको सत्य को जानना है, जो सत्य ज्ञान के अभिलाषी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अच्छा, ज्ञान भी छोड़ो, जो जीवन जीना सीखना चाहते हैं, जो जीवन में सुख शांति भरना चाहते हैं, संतोष लाना चाहते हैं, जो अपने संगठन में, परिवारों में प्यार का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये तो ऐसी चीज है जिसमें धर्म किसी को कुछ कह नहीं सकता, ये तो सबकी आवश्यकता है। उन्हें राजयोग मेडिटेशन सीखना ही चाहिए। मतलब मूल बात ये हो गई भ्राता जी कि धर्म परिवर्तन या किसी भी प्रकार की और परिवर्तन की बात नहीं है, नहीं लेकिन है। आपके परिवार में सुख शांति की बात है, मन में सुख शांति की बात है, जीवन में उन्नति की बात है, और डायरेक्ट जिसे आप मानते हैं, चाहे आप खुदा कहें, अल्लाह कहें, गॉड फादर कहें, उससे जुड़ने की बात ब्रह्मा कुमारी हाँ, सिखाती और भी हैं। मैं एक दो अच्छी बात इस संदर्भ में कहना चाहूँगा सभी को जी। कि देखिए, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो या बाइबिल हो या गुरु ग्रंथ साहब हो या वेद हो, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सभी बहुत अच्छी चीज़ें मनुष्य को सिखा रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि बातें अच्छी लिखी हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, और न करने का एक ही कारण है कि मन में शक्ति नहीं है। बस एक ही कारण है, बुद्धि में उस तरह के विचार नहीं हैं। लेकिन विशेष रूप से कि मन इतना निर्बल है कि चाहते हैं, क्रोध बुरा है, छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर आता है। राजयोग से क्या होगा कि परमात्मा शक्तियां प्राप्त होंगी, ही इज ऑल माइटी, उसकी माइट हम में आएगी। अब वो किस धर्म का व्यक्ति है, जो शक्ति आ रही वो इस बात का निर्णय नहीं लेगी कि ये तो हिंदू है, इसके पास मुझे जाना है, मुस्लिम है, इसके पास मुझे जाना है। जैसे सूरज का प्रकाश तो सबके लिए है, सर्वशक्तिवान की शक्ति जो उससे कनेक्शन जोड़ेगा उसको प्राप्त होगी। इससे हमारे मन की शक्तियाँ बढ़ेंगी और हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। एक बात, इसलिए
चाहे कोई किसी भी धर्म का अनुयायी हो और वो अपने धर्म ग्रंथों में विश्वास तो रखेगा ही, लेकिन अगर वो करना चाहता है जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं तो उसे राजयोग मेडिटेशन की शक्ति की परम आवश्यकता है। तो वो अपने ही धर्म में रहे, लेकिन अपने धर्म में वो उसका लेवल बहुत ऊंचा उठ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ करने लगेगा जो धर्म उसे कह रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिसमें भी जिसकी भावना है, खुदा, अल्लाह, कोई गुरु या कोई देवी देवता, मान लो हनुमान, गणेश या कोई दुर्गा देवी या विष्णु या महादेव या निराकार परमात्मा, जिसमें भी जिसकी मान्यता है या प्यार है और वो उसको मिलना चाहते हैं कि एक बार तुम्हें हम देख लें, एक बार तुम्हारा हमारा मिलन हो जाए, तो राजयोग ये भी कराएगा। इसलिए ये सभी धर्म मत के अनुयायियों के लिए बहुत ही सुंदर गॉडली गिफ्ट है। इसको यदि फॉलो करेंगे तो बाकी सब कुछ फॉलो करना सहज हो जाएगा। मतलब सभी के लिए एक खुला निमंत्रण है और सभी के लिए यूनिवर्सल है। कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं। हवा है, वो धर्म जाति नहीं देखता। या फिर हम सूर्य की बात या चांद की बात करते हैं, वैसे राजयोग भी यूनिवर्सल है और परमात्मा तो खैर हम सबके हैं ही हैं। विशेष बात रहता है जी, जैसे आपने पहले कही है कि अर्जुन को भी बहुत सारी मतलब शंकाएं थी कि मैं करूं ना करूं, युद्ध करूं ना करूं, आदि आदि। और आपने ये भी कहा कि परमात्मा ने जब उन्हें अपना साक्षात्कार कराया, उसके पश्चात उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने मान लिया कि हाँ आप ही हैं, अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो मन में कई बार आता है कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो वो क्यों नहीं एक बार सभी को ऐसा अपना साक्षात्कार करा देते कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, ताकि ये सारी जो बंधन, दीवारें, भेदभाव हैं सब खत्म हो जाए। एक्चुअली वो तो सबको साक्षात्कार करा रहे हैं, लेकिन सबने दीवारें ही ऐसी खड़ी कर ली है ना कि वो दिख नहीं रहा है। ये दीवार ही तो हटानी है, इसके लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो अपनी ओर से कोई कमी नहीं कर रहा है, वो अपनी ओर से सबको संदेश दिलवा रहा है। ज्ञान उसने ऐसा ही दे दिया सब के लिए कि तुम ये ज्ञान लो, लेकिन मनुष्य अपने ही बंधनों को तोड़ नहीं पा रहा है। इन बंधनों को तोड़ कर यदि वो आगे बढ़े तो वो परमात्मा के, खुदा के, अल्लाह के बहुत समीप पहुंच जाएगा और उसे सत्य का तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, एक सीमा में बंद कर न रह जाएं। खैर, तो भ्राता जी कई बार ये लगता है कि इन सीमाओं को मतलब इन बंधनों को तोड़ने के लिए भी तो शक्ति की ज़रूरत होती है, और जब तक कोई विशेष अनुभव नहीं होता व्यक्ति को, तब तक वो इन्हें भी तोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना घर का रहूं ना घाट का, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो क्या ऐसी शक्ति उन्हें मिल सकती है जिससे कि वो इन चीज़ों को थोड़ा समझ सके? शक्ति भी मिलेगी, अनुभव भी मिलेंगे, लेकिन एक कदम तो हर एक को बढ़ाना ही पड़ेगा। भाई आपको दवाई चाहिए तो दवाई आपके घर में तो नहीं आ जाएगी। दवाई के लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, वो लिखेगा, फिर दवाई खरीदनी भी पड़ेगी, फिर खानी भी पड़ेगी। कई लोग क्या होते हैं कि दवाई खरीद लाते हैं और डर से चुपचाप बिस्तर में छुपाए रखते हैं। ऐसी बहुत सारी कन्याओं के उदाहरण आप सुनते होंगे कि दवाई तो ला दी और माँ ने कह दिया कि खा लेना इस टाइम, लेकिन उन्हें खाई नहीं, सब छुपा के रख दी। तो कुछ तो मनुष्य को खुद भी करना ही पड़ता है एक सत्य को प्राप्त करने के लिए। ये बिल्कुल सुंदर बात है कि अनुभवों के बिना कई लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन अनुभव भी किसी आधार पर ही होते हैं। हम एक भोजन खाएंगे तो ही तो अनुभव होंगे ना। रसगुल्ला बहुत मीठा है, हमें तो बिना खाए अनुभव होना चाहिए, ये संभव शायद नहीं होगा। हाँ, कोई बताएगा ना रसगुल्ला बहुत मीठा होता है तो मानना पड़ेगा, तो मानने के बाद अनुभव होगा ना खाने से। तो कुछ चीज़ों को हमें ज्ञान के रूप से लेना पड़ता है, जानना पड़ता है, फिर अनुभवों की शुरुआत भी होती है और फिर वही अनुभव मनुष्य को और आगे बढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। कई लोग भ्राता जी विद्यालय से आते हैं, जैसे अभी इनका खैर एक सलमान जी की बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कईयों के ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से भी जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हम आए तो हमें लगा कि हाँ हम परमात्मा के दीदार करेंगे, लेकिन वो जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति हमें प्राप्त नहीं हो रही है, वो परमात्मा से शक्ति नहीं मिल रही है, या वो खुदा का जो दीदार होना चाहिए था उस दीदार से हम वंचित हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम आ भी गए, हमने सब कुछ जाना समझा भी, लेकिन वो अनुभूतियां नहीं हो रही? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को मिलने के बाद ही हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन बहुत लोग डाउटफुल रहते हैं पहले से ही।
ये सत्य है या नहीं। एक डाउट उन्हें अनुभूति की ओर नहीं जाने देता है। कई लोग उन धारणाओं को नहीं अपना पाते जो अनुभूति प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है, जिसमें पहली धारणा प्योरिटी है। कई लोग हम देखते हैं कि उनके मन में निगेटिव विचार बहुत चलते रहते हैं। वो निगेटिविटी के इतने शिकार हैं कि अगर उन्हें सुंदर अनुभव भी हो रहा है तो उसके बारे में भी वो निगेटिव सोच रहे हैं कि है भी या नहीं, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं आंख मल के देखते हैं मुझे कुछ हो भी रहा है या झूठ मूठ है। तो अगर मनुष्य को संपूर्ण विश्वास हो, वो सतत प्रैक्टिस में लगा रहे, निगेटिविटी को वो अपने अंदर से निकाल दे, बहुत सोचने की जो आदत है उसको थोड़ा सा बंद करे, जो व्यर्थ बहुत चलता है मनुष्य के पास, और कुछ जो डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं राजयोग में उनको अपनाएं। जैसे सवेरे उठकर बहुत अच्छा अभ्यास करना, सात्विक अन्न ग्रहण करना, संग पर भी अपने ध्यान देना, रोज ईश्वरीय महावाक्यों से अपनी झोली भरना, इस तरह इन डिसिप्लिन्स को भी यदि फॉलो किया जाए तो ऐसी कोई बात नहीं कि अनुभूति नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है किसी किसी व्यक्ति को अनुभूति आते ही हो जाती है और किसी को अनुभूति 1 साल में भी नहीं होती। इस सब के भी कुछ कारण हैं, पूर्व के संस्कार, पूर्व की हुई भक्ति, परमात्मा से उनके मन में कितना प्यार है, कितनी श्रद्धा है, ये सब बातें भी कहीं ना कहीं काउंट अवश्य होती हैं मनुष्य के अनुभवों के लिए। चलिए भ्राता जी, मैं कैसा भी हूँ, मैं यदि सूर्य की ओर बढ़ना शुरू करूँ या आग के पास जाऊँ तो मुझे उसकी सेंक तो जरूर महसूस होगी, या फिर मैं बर्फ का गोला हाथ में रख लूँ तो हाथ में ठंडक की अनुभूति तो होगी ही। तो मैं कैसा भी हूँ मान लीजिए, लेकिन यदि मैं भगवान के सामने आया हूँ तब तो भगवान की शक्ति से मुझे अनुभूति होनी चाहिए। सत्य यही है कि जैसे हम सूरज की ओर बढ़ें, हम आग की ओर बढ़ें, लेकिन हम परमात्मा की ओर भी बढ़ें तो सही। लोग बढ़ते नहीं हैं, वो ये सोचते हैं कि वो हमारी ओर बढ़े। लेकिन अगर मनुष्य स्वयं बहुत अपवित्र है, मान लो किसी व्यक्ति के बॉडी में बहुत बैड स्मेल आ रही है, तो भला उसके पास कौन आएगा? अगर कोई आ भी गया तो और 4 फुट पीछे हट जाएगा। परमात्म मिलन के लिए मनुष्य को शुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। अगर उसके विचारों में गंदगी है, अगर उसके मन में बहुत निगेटिविटी है, अगर उसका पाप का खाता बहुत बढ़ा हुआ है, तो परमात्मा उसकी ओर आते हुए भी नहीं आ पाएगा। ये उसको रिजेक्ट करने लगेंगी इनकी ये सब चीज़ें। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि कुछ शुद्धि अपने अंदर धारण करके हम परमात्मा की ओर बढ़ें, मुकाबले ये सोचें कि सूरज हमारी ओर बढ़ जाए, हम परमात्मा की ओर बढ़ें तो अनुभूति होगी अवश्य। कई बार भ्राता जी, यदि हम एक स्थूल दृष्टि से सोचें तो जैसे बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना हो, दूषित हो गया हो, पतित हो, कैसे भी बीमारियां हो, बदबू आ रही हो, तो भी माता पिता तो माता पिता ही होते हैं ना, कि उसके नजदीक जाएंगे, उसे साफ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या परमात्मा को भी ऐसे आज के कलयुग के दूषित लोगों को देख के नहीं करना चाहिए कि तू ठीक नहीं हो रहा तो चल मैं तुझे ठीक करता है? वो भी ऐसा करता है अपनी ओर से, वो भी हमारे बहुत समीप आता है और वो ये करता है कि चलो तू नहीं करता तो मैं तुम्हारी ओर से कुछ करता हूँ। लेकिन उसकी शर्त यही है कि 1 कदम तुम बढ़ो तो 100 कदम मैं तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। 1 कदम तो हमें उसकी ओर बढ़ना ही होता है। मान लो बच्चा बहुत गंदा है और माँ बाप ने उसको साफ कर दिया, लेकिन वो फिर गंदा हो गया अगले ही क्षण, फिर साफ किया फिर गंदा हो गया, 10 बार किया तो माँ भी सोचेगी ये तो गंदा ही है, इसका संस्कार ही ऐसा, छोड़ो इसे। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं हाँ, भगवान ऐसा नहीं सोचता, वो तो निरंतर पालना करता है, निरंतर गाइडेंस करता है। लेकिन यहाँ कुछ कर्मों के सिद्धांत कार्य करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ प्राप्त करेंगे उसके कर्म, उस अनुसार चिंतन, उस अनुसार प्रयास हमें ही करना पड़ता है। परमात्मा केवल हमारा सुंदर गाइड बनता है। बिल्कुल, मैं वही एक बात विशेष करके चाहता था भ्राता जी, कि जैसे बच्चा यदि विशेष करके इस प्रकार के गलत कार्यों में लगा है तो कई बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना कि कान पकड़ के उसको ठीक कर देते हैं या उसको 2 थप्पड़ मार के ठीक कर देते हैं। तो परमात्मा का भी कुछ ऐसा तरीका कि हाँ चल तू ठीक नहीं हो रहा, कान पकड़ के मैं तुझे ठीक करता हूं। ऐसा भी वो करेगा और वो समय आ रहा है जब वो सबके कान पकड़ेगा और थप्पड़ नहीं कुछ और ऐसा लगाएगा कि सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो ठीक होना सुखदायी नहीं होगा।
हुँ। सुखदाई वो चीज़ है जब मनुष्य एक अच्छे मार्ग को फ़ॉलो करके अपने चित्त को शांत करे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, अपने को प्यूरिफ़ाई करे, उसमें जो सुख है वो मार-पीट के ठीक करने में नहीं होता है। लेकिन अंततः परमात्मा को भी यही करना पड़ता है कि सभी को उनके पाप कर्मों की सज़ा दिलाकर, हुँ, हुँ। जो उनमें इम्प्योरिटी या विकार या वासनाएँ आ गई हैं, उनसे उसको छुड़ा देता है ज़बरदस्ती। हुँ। लेकिन ये काम वो करेगा अंत में। पहले वो बहुत प्यार दे रहा है, सबकी पालना कर रहा है, सबको सत्य ज्ञान दे रहा है और परम सुख, परम आनंद इसी स्थिति में है कि हम उसको फ़ॉलो करें। जी, जी, जी। चलिए जब हम परमात्मा की, खुदा की बात करते हैं तो बड़ा सुकून-सा, बड़ी बिल्कुल, एक राहत-सी, एक क्योंकि वो ठंडक-सी हमारा है ना, वो जी, हमारा जी, जी, है। जी। बस ये फीलिंग हमें बहुत कूल कर देती है, शीतल। हाँ, 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 लगता है कि इस चर्चा को जारी ही रखें। भ्राता जी मैं कल विशेष आज तो वक़्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, कल विशेष मैं जानना चाहूँगा कि खुदा को क्या आपने देखा है और वो कैसा है? उससे मिलकर आपको कैसा लगा? क्योंकि ये चर्चा चल रही है तो मुझे लग रहा है कि प्रश्नों को थोड़ा-सा किनारे रखते हुए इस चर्चा को हम ज़रूर आगे बढ़ाएँ। कल मैं विशेष आपसे ये जानना चाहूँगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि परमात्मा खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते हैं। कितनी सुंदर बात है ना? खोज हर एक व्यक्ति रहा है, लेकिन उसे यदि पाना है तो खोना पड़ेगा। जितना हम खोते जाते हैं, उतना उसे पाते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरत इस बात की है कि सचमुच हम उस परम सत्य की ओर एक कदम तो बढ़ाएँ अवश्य। जब हम एक कदम बढ़ाएँगे निश्चित रूप से उनका ये वायदा है, कई स्थानों पे आपने पढ़ा होगा कि तू मेरे राह पर एक कदम बढ़ा के तो देख, मैं तेरे जीवन को खुशहाली से, आनंद से परिपूर्ण कर दूँगा। आवश्यकता शायद आज इसी बात की है। सलमान जी की बात से हमने शुरुआत की थी, हम सभी धर्म, मठ, पंथ जिसको भी मानते हों, परमात्मा तो हमारे एक हैं, हमारे माता-पिता हैं। क्यों ना अब उस माता-पिता की गोद में हम सब चलें, उसे जानें, पहचानें और जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।